जय माता दी दोस्तों। एक बार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के मंदिर में एक भक्त आते थे जिनका नाम था माधव दास। वो जब भी मंदिर में आते तो जगन्नाथ भगवान से बातें करते और जगन्नाथ भगवान को माधव दास का बड़ा इंतजार रहता था। और माधव दास जब भी मंदिर पहुंचते तो वो जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होते और खूब हंसते मुस्कुराते, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। एक दिन माधव दास मंदिर गए और जगन्नाथ जी से बोले कि मैं अब 5-6 महीने नहीं आऊँगा। तो कहे क्यों नहीं आओगे? तो कहे कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मथुरा वृंदावन जा रहा हूँ और वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और उस समय कोई साधन नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, तो आने जाने में और वहाँ दर्शन करने में करीब 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकता। तो माधवदास मुस्कुराए और बोले कि अपनी भ्रुकुटी पर पूरी दुनिया को चलाने वाले वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। जिसके मुस्कुराने से सारा संसार चलता है, जिसके नाराज होने से सारा संसार नष्ट हो जाता है, वो ऐसी बातें हमसे कर रहा है। अरे आप यहाँ रहिए, आपके बहुत सारे भक्त आएंगे यहाँ पे आपके दर्शन करने, आप उनको देखिए, उनसे खुश रहिए और सबको उनको आशीर्वाद दीजिए और उनको देख देख कर खुश होइए। आप अपने यहाँ रहिए, अपने अपने धाम में। तो जगन्नाथ जी बोले कि नहीं, मैं तो यहाँ आप तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब हमको अपने साथ ले चलो। तो माधव दास ने मना कर दिया कि मैं कैसे आपको साथ ले चल सकता हूँ। आपको तो यहाँ पर पूरी घुमाने में, जगन्नाथपुरी घुमाने में रथ की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम तो पैदल वहाँ चले जाएंगे, आप कैसे जाओगे? आप यहीं रहिए मंदिर में चुपचाप, हमको जाने दीजिए। अच्छा, इतना कहकर माधव दास वहाँ से चल दिए। अब जब वो चले तो जगन्नाथ जी बहुत मोटे-मोटे आँसुओं से रो रहे थे, उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे। अब जब वो चले तो अब माधव दास को तो आदत थी 5-5 6-6 दिन तक वो नहीं भी भोजन करते थे, तो उनका चलता था। अब उनको चलते-चलते 2 ही दिन हुए थे कि उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। वो एक गाँव पहुँचे और एक गाँव में दरवाज़ा खटखटाने लगे, वहाँ एक बूढ़ी माँ निकली। तो माधव दास बोले कि माता, हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे कुछ जल्दी से खिलाओ। तो माता ने कहा हाँ, हाँ, धीरज रखो और आए हो बैठो। तो कहने माता, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, हमें जल्दी से भोजन नहीं कराएँगे तो हम पेड़-पौधे कुछ भी खाने लगेंगे। तो माताजी ने कहा भई ऐसी भी क्या जल्दी है, हम आए हो, हमको भोजन तो बनाने का टाइम दो। खैर माताजी ने भोजन बनाया। अब भोजन बना के उनको भोजन करा रही थी माधव दास को। अब जैसे ही भोजन उनको परोसा तो माधव दास जल्दी-जल्दी भोजन करने लगे। तो बूढ़ी माता ने कहा कि आप इतनी जल्दी-जल्दी क्यों भोजन कर रहे हैं? आराम से करिए और इतनी भी क्या जल्दी है? तो कहे माताजी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मैं आराम से नहीं खा सकता। तो माताजी बोली कि हम समझ गए कि जल्दी-जल्दी क्यों खा रहे हो? कहें कि क्यों? तो कहे तुम्हारे बगल में जो बालक बैठा है, इसको भोजन नहीं खिला रहे हो, तुम अकेले ही सारा खाना चाहते हो। तो माधव दास बोले कि मेरे बगल में कौन बैठा है? मेरे बगल में तो कोई नहीं है। तो बूढ़ी माँ बोली कि तुम बहाने मत बनाओ, एक सांवला-सा बालक तुम्हारे बगल में बैठा है और तुम्हारे ही भोजन को, तुम्हारी थाली को तुम्हारी तरफ देख रहा है, मंद-मंद मुस्कुरा रहा है और उसको तुम भोजन नहीं देना चाहते हो। तो माधव दास को वो बालक नहीं दिख रहा था, तो बोले नहीं माताजी, हमको कोई नहीं दिख रहा है और वो भोजन खाने में लगे रहे। तो बूढ़ी माँ ने कहा, अच्छा हम समझ गए, अब इस बालक को तो हमें देकर जाओ, नहीं तो मैं गाँव वालों को बोल दूँगी, तुम इसको चुरा कर लाए हो कहीं से। तो वो माधव दास ने कहा कि मैया, बूढ़ी माँ से बोला कि हमको नहीं दिख रहा है कोई। अच्छा, इतना कहकर वो वहाँ से भोजन करके चल दिए। तो अचानक से माधव दास को लगा कि ऐसा तो नहीं कि जगन्नाथ जी हमारे साथ चले आए हों। और जैसे ही उनके मन में ये भाव आया, तो उसी समय भगवान जगन्नाथ जी वहाँ प्रकट हो गए। तब माधव दास बोले कि अब हम समझे कि हमको इतनी ज़ोर की भूख क्यों लग रही थी। अब बताओ, मैं तो 5-5 6-6 दिन भूखा रह लेता था। आप आए हो, हमारे साथ आप मेरे चित्त में बैठ के आ गए हो, तो मैं आपको भोजन कहाँ से ला के दूँगा?
और मुझे तो हर आपको तो 8-8 बार खाने की आदत है, भोग लगाने की आदत है और हम तो 5-5 6-6 दिन भूखे रह लेते हैं। अब हम बताइए, हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, आपकी खाने की व्यवस्था हम कहाँ करेंगे रास्ते में? अब माधवदास बड़ा परेशान। अब उनको खाने का भी व्यवस्था उनको लेकर चलनी पड़ रही थी, बीच-बीच में रुक के उनको भोजन करा रहे थे। अच्छा, माधवदास करते-करते जब वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने सोचा हम पहले जाके भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे, तो उनको इतनी ज़ोर की भूख लगी कि वो यमुना तट के किनारे चने भूनकर वो खाने लगे। और चने खाने के बाद वो बांके बिहारी के मंदिर पहुँचे और उस समय बांके बिहारी जी निधि वन में विराजमान रहते थे। अब उस समय जब वहाँ पहुँचे तो मंदिर का द्वार बंद था। वो बाहर इंतज़ार करने लगे। अंदर हरिदास जी उनकी पूजा में थे। जब मंदिर का द्वार खुला तो हरिदास जी बाहर निकले और आकर बाहर पूछने लगे सबसे कि बताइए आप में से माधवदास कौन है? तो माधवदास सोचे पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, तो बोले कि माधवदास तो मैं हूँ। तो कहे तुम्हें पता है आज हमारे बिहारी जी भोग नहीं लगा रहे हैं, आज वो कुछ खा नहीं रहे हैं। तो माधवदास बोले कि क्यों महाराज, हमसे कोई त्रुटि हो गई, हमसे कोई गलती हो गई? तो कहे हाँ तुमसे गलती हुई है। मैं भगवान का वहाँ बिहारी जी का भोग लगा रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाऊँगा। मुझको माधव ने सूखे चने खिला के मेरा पेट भर दिया है। आपने माधव को सूखे चने खिला दिए। तो अब माधवदास के आँखों में आँसू आ गए। वो इतना परेशान हुआ कि बताइए भगवान हमारे ही सूखे चने खा के वो मतलब अब यहाँ का भोग नहीं लगा रहे हैं, उसी से उनका पेट भर गया। तो इसीलिए कहते हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव और आपकी श्रद्धा चाहिए और भाव से आप भगवान को कुछ भी देंगे वो स्वीकार होगा। आपके मोहन भोग नहीं चाहिए, उनको आपके सूखे चने से ही भगवान खुश हो जाएँगे। बस आप श्रद्धा से, भक्ति से उनका स्मरण कीजिए। जय हो बांके बिहारी।